ठीक है, हम लोग आज देखेंगे इस टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना। मटेरियल का भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, जो कि हम लोग इलास्टिक प्लास्टिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, क्या होता है आपका, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है ना। उसके बाद क्या होता है आपका प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल या प्लास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होता है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है बताइए, व्हाट इज इलास्टिसिटी? हाँ बताइए। जब किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करने पर वो कंफ्यूज साथ में चेंजिंग आ जाएगा और जो हटाते हैं तो वो वापस हाँ, फिर वो क्या हो जाएगा आपके ऑलरेडी है ना, वो क्या हो जाएगा आपके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा या ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। इसका क्या है, उसे डिफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल डिफॉर्म अंडर द लोड, है ना। जब भी लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या होगा, ये मटेरियल क्या होगा, सम डिफॉर्मेशन आएगा, है ना, सम स्ट्रेन आएगा, है ना, सम चेंजेस आएगा बॉडी में, उसके शेप में या डायमेंशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। और जैसे ही लोड रिमूव करेंगे या लोड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसे ही और किस लिमिट में रहेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट में, तो उसे ही क्या कहेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इलास्टिक कहेंगे। समझ में आ गया? क्या पूरा डिफिनेशन होगा, property by virtue of which material deformed under the load is unable to return to its original dimension when the load is removed। जैसे ही लोड हटाएंगे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। तो वो अगर ओरिजिनल डायमेंशन में आ जा रहा है तो समझिए क्या है आपका, इलास्टिक लिमिट में है। क्या है आपका मटेरियल, इलास्टिक लिमिट में, है ना। हम दो ग्राफ यहाँ पर बनाए हैं, एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल का बना है, एक नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल का बना है ना। यहाँ भी क्या है, किसके दरमियान में, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के दरमियान में। जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, लोडिंग अप्लाई करेंगे सब मटेरियल में डिफॉर्मेशन आएगा, यस और नो। अगर इस तरफ स्ट्रेन है और इस तरफ लोड है तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर इलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लीनियर इलास्टिक हो जाएगा। जैसे ही लोड रिमूव करेंगे फिर क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल डायमेंशन में, फिर रिकवर हो जाएगा। अनलोडिंग होते ही क्या हो जाएगा आपका, रिकवर हो जाएगा ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऐसे तो क्या बोलते हैं, लीनियर इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ऐसे मटेरियल को या बिहेवियर को क्या बोलते हैं, लीनियर इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, जो कि हम लोग ग्राफ के जरिए देखें, है ना। उसके बाद आता है नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, जैसे ही लोड अप्लाई कर रहे हैं सम डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। लोडिंग करेंगे तो लोडिंग करने के बाद भी ओरिजिनल शेप में आएगा, लेकिन सम डिफॉर्मेशन बाकी रह जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सम डिफॉर्मेशन बाकी रह जाएगा, यानी कि सम डिफॉर्मेशन उस मटेरियल में रहेगा ही, है ना, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा। उसे क्या कहेंगे, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। क्या कहेंगे आपका, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। आप लोग माइल्ड स्टील में देखे होंगे, माइल्ड स्टील में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का देखे होंगे। O to A क्या होता है आपका, बोलिए, लीनियर इलास्टिक होता है, पढ़ाई से ना। O A B C सब पॉइंट को डिस्कस किए थे। तो O to A क्या होता है आपका, बोलिए, क्या होता है, लीनियर यानी प्रोपोर्शनल लिमिट में होता है ना। उसके बाद क्या होता है आपका, नॉन लीनियर में होता है। ये भी क्या होता है आपका, नॉन लीनियर में होता है, तो याद रखना है। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका, नॉन लीनियर इलास्टिक लिमिट, है ना। लोड हटाए, अनलोडिंग किए तो ओरिजिनल डायमेंशन में तो नहीं आएगा, सम डिफॉर्मेशन उसमें रहेगा। उसे क्या कहेंगे, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। इसमें क्या कहेंगे, जैसे ही लोड हटाएंगे ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अच्छा, यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आप लोग जानना होगा कि डायमंड इज मोर इलास्टिक देन स्टील और रबर। डायमंड में इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, स्टील और रबर से ज्यादा होता है ना। यानी कि जैसे ही उसमें लोड पड़ेगा वो चेंजेस तो होगा, जैसे ही रिमूव कर देंगे लोड क्या हो जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, है ना। वो आसानी से ऐसे नहीं आप लोग लोड डालें और सम हो गया, वो क्या हो जाएगा आपका, सम इलास्टिक चेंजेस होगा, यानी फिर ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा, है ना। तो याद रखना, ये आता है SSCJ में, डायमंड इज मोर इलास्टिक देन स्टील एंड रबर एंड माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। माइल्ड स्टील क्या है, रबर से भी ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक मीन लोड अप्लाई करेंगे सम डायमेंशन चेंज होगा, लोड रिमूव करेंगे ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो माइल्ड स्टील क्या है, मोर इलास्टिक देन दी रबर, है ना। यस, और डायमंड इज मोर इलास्टिक देन दी स्टील एंड रबर। डायमंड और क्या है, मोर इलास्टिक है। समझ में आ गया? याद रखिएगा, SSCJ वगैरह में
पूछता है ना। प्लास्टिक, या आपका बिहार का जेईई वगैरह एग्जाम में, है ना। प्लास्टिसिटी क्या होता है बोलिए, क्या होता है बोलिए। जब किसी को फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स हटाते हैं तो क्या, हाँ वेरी गुड। क्या होता है, जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे क्या होगा, मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन लोड रिमूव करेंगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा, ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगा, यानी वो क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। वो क्या होगा, लोड रिमूव करने के बाद भी ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल कहेंगे, है ना। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मटेरियल अंडरगो इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दोज एट इलास्टिक लिमिट, है ना। क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट से क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिक लिमिट में हो जाएगा, है ना। यानी इलास्टिक से क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा, है ना। उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मलेबिलिटी। मलेबिलिटी क्या है बोलिए, मलेबिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which allow material to be extended in all direction without rupture like sheet, है ना। यानी कि मलेबिलिटी क्या है, जैसे ही हम लोग, हाँ, जैसे ही उसमें फोर्स या लोड अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ एक सीट की तरह वो फैल जाएगा, एक सीट की तरह क्या हो जाएगा, देखें ना स्टील सीट वगैरह, तो क्या होगा, लोड डालेंगे या मारेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सीट की तरह फैल जाएगा। उसे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मटेरियल मलेबिलिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मलेबिलिटी कहते हैं। पूछता है मलेबिलिटी क्या है, क्या बोलेंगे, जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे या फोर्स डालेंगे तो क्या होगा, वो एक सीट टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मलेबिलिटी कहेंगे। समझ में आया, यस। नहीं, वो सीट नहीं होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रीप। क्रीप क्या है आपका, एक एडिशनल डिफॉर्मेशन है। क्रीप क्या है आपका, एक एडिशनल डिफॉर्मेशन है ना। A material undergo additional deformation with passage of time under sustained loading with an elastic limit. यानी ये भी क्या रहेगा आपका, इलास्टिक लिमिट में रहेगा, लेकिन ये क्या है आपका एडिशनल डिफॉर्मेशन है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक बीम है, मान लीजिए क्या है, बीम है, इसमें लोड अप्लाई किए, पॉइंट लोड अप्लाई किए, मान लीजिए पी है, कुछ लोड है, पी अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, सम डिफॉर्मेशन होगा, सम इलास्टिक होगा, है ना। क्या हो जाएगा, सम चेंजेस रहेगा। मान लीजिए इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इस चेंजेस को क्या बोलेंगे, सम चेंजेस, है ना, सम डिफॉर्मेशन होगा, है ना, यस और नो, यस। उसके बाद क्या, ये क्या हो जाएगा, लोड अप्लाई करते हुए सम चेंजेस हुआ, सम क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, है ना। लेकिन क्रीप क्या है, क्रीप मीन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो लोड तो वही अप्लाई करेगा, उससे और भी थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। इस एक्सटर्नल, इस एडिशनल डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। इस एडिशनल डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। समझ में आ गया, जैसे लोड अप्लाई करेंगे तो सम डिफॉर्मेशन आएगा, है ना। और लोड पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम गुजरता रहेगा तो लोड तो अप्लाई रहेगा, तो और एडिशनल डिफॉर्मेशन आएगा, क्या आएगा, और एडिशनल डिफॉर्मेशन आएगा, उसे ही क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे। लेकिन किस लिमिट में रहेगा, इलास्टिक लिमिट में रहेगा, है ना। इसके डिफिनेशन से भी पता चल रहा है, मटेरियल अंडरगो एडिशनल डिफॉर्मेशन। कैसा है आपका, एडिशनल, ये एक डिफॉर्मेशन हो गया, उसके अलावा भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडिशनल डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका एडिशनल डिफॉर्मेशन होगा, उसे क्या कहेंगे आप, क्रीप कहेंगे। लेकिन किस लिमिट में होगा, इलास्टिक लिमिट में। क्लियर है, यस। उसके बाद आते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का क्या हो जाएगा, अ मटेरियल दैट फ्रैक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस लिटिल टेंडेंसी टू डिफॉर्म बिफोर रप्चर। ब्रिटलनेस देखें, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल देखें, जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे ना, एक लिमिट का क्या करेगा, वो लोड को सस्टेन करेगा, वो लोड को क्या करेगा, अपने अंदर सस्टेन करेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद अचानक वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा टूट के। वैसे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। जैसे कि आपका ग्लास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे ही लोड डालते हैं, लोड लेगा जहां तक उसकी लिमिट है, उसके बाद क्या होगा, अचानक चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्रिटल मटेरियल। उसे प्रॉपर्टी को क्या बोले। लेकिन कास्ट आयरन, यानी इस केस में जो अगर माइल्ड स्टील लेंगे तो क्या चकनाचूर हो जाएगा, वो टूट के बिखर जाएगा, नहीं। लेकिन कंक्रीट में भी है,
कंक्रीट में लोड डालते रहेंगे, लोड लेता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट के बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा अचानक, सडन टूट जाएगा। तो वैसे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को क्या बोलते हैं? ब्रिटल। वैसे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को क्या बोलते हैं? ब्रिटल कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? कास्ट आयरन है, रबर है, कंक्रीट है, वुड है और ग्लास है। ये सब क्या है? आपका ब्रिटल मटेरियल है। ये सब क्या है? आपका ब्रिटल मटेरियल। समझ में आ गया है ना? और उसके बाद आते हैं डक्टिलिटी में। डक्टिलिटी क्या है? अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन लॉन्ग वाइड्स, है ना? जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे तो सम चेंजेस आएगा, यानी कि फैलेगा, एलोंगेट होगा। जैसे लोड अप्लाई करेंगे क्या होगा? आपका एलोंगेट होगा, यानी लाइक अ वाइड्स, लाइक अ थिन वाइड, एलोंगेट होगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। जैसे कि माइल्ड स्टील, हाँ, अल्युमिनियम, जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जैसे ही आप अगर टेंशन फोर्स लगाते हैं माइल्ड स्टील में तो क्या होता है? आपका लॉन्ग एलोंगेट होता है, एक वाइड की शक्ल लेता है कि नहीं? एलोंगेट होता है। तो वो कौन कौन एग्जांपल हो सकता है डक्टिलिटी में? माइल्ड स्टील हो सकता है, अल्युमिनियम भी हो सकता है, ऐसा नो, कॉपर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। ये सब क्या है? जैसे ही पुल या जैसे ही टेंशन या कंप्रेशन डालेंगे क्या होगा? ये एलोंगेट होगा। इसके डायमेंशन में क्या होगा? थिन लाइक वाइड्स, एलोंगेट होगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी बोलेंगे। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी बोलेंगे। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन लॉन्ग वाइड्स, एग्जांपल माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। समझ में आया? उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? स्ट्रेंथ मीन किसको कहते हैं? उसका पूरा एबिलिटी, है ना? स्ट्रेंथ क्या कहते हैं? जैसे कि लोड अप्लाई करने के बाद वो क्या करता है? मटेरियल तो लोड लेगा, लेकिन फेल होने से पहले क्या हो जाएगा? वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा, यानी फ्रैक्चर नहीं होने देगा। वो क्या करेगा? आपका फ्रैक्चर नहीं होने देगा। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ, है ना? बिल्कुल स्ट्रेंथ कहेंगे। अगर लोड डालेंगे और वो फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर रहा है तो उसके वो स्ट्रेंथ हुआ ना, उस मटेरियल का क्या हुआ? स्ट्रेंथ हुआ। अगर हाँ जी, हाँ, जितना वो लोड ले सकता है तो फेल होने से पहले, है ना, उसे क्या? फ्रैक्चर नथिंग बट फेल हुआ ना। तो अगर फेल होने से पहले जितना भी लोड लेगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा। उस मटेरियल का क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा। उसके बाद हार्डनेस आते हैं। हार्डनेस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी, मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो कि स्क्रैच को क्या करता है? आपका रेजिस्ट करता है। जो कि क्या करता है? स्क्रैच को रेजिस्ट करता है, ऐसा नो। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? हार्डनेस। हार्डनेस मीन आप देखे होंगे कोई भी मटेरियल को लेंगे, अगर उसमें स्क्रैच नहीं आ रहा जल्दी, अगर उसमें स्क्रैच नहीं आ रहा जल्दी उस मटेरियल में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका हार्डनेस उसका अच्छा है। उसका क्या हो जाएगा? आपका हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल उसका क्या है? गुड है, अच्छा है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? हार्डनेस बोलेंगे। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? हार्डनेस बोलेंगे। यानी कि स्क्रैच जल्दी नहीं आए उस मटेरियल में तो वो प्रॉपर्टी हार्डनेस, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? आपका हार्डनेस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस। अच्छा, हार्डनेस नापने के लिए एक टेस्ट होता है, ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट होता है ना, जिसको नंबर में निकालते हैं। उसका क्या है? क्या है फार्मूला? P बाय पाई d बाय 2 d माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, स्मॉल d, है ना? इसको लिख लीजिएगा, है ना? d क्या है? आपका डाई ऑफ द स्टील बॉल, है ना? और स्मॉल d क्या है? आपका डाई ऑफ इंडेंट है। क्या है? आपका डाई ऑफ इंडेंट है। डिस्कस करेंगे जब इसको पढ़ाएंगे अलग से, ठीक है? उसके बाद आते हैं डिफॉर्मेबल मटेरियल। क्या है आपका? डिफॉर्मेबल मटेरियल। हाँ बोलिए। उसी को अच्छा डिफॉर्म, हाँ, क्या आपका? डिफॉर्मेबल, है ना? क्या आपका? डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल है ना जी? यस सर, सही बोल रहा है। MABL डिफॉर्मेबल है। ये क्या आपका? डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल किस बॉडी को बोलेंगे? बोलिए बोलिए। हाँ, जब लोड अप्लाई करेंगे किसी भी मटेरियल पर या बॉडी पर तो क्या होगा? उसके शेप और
साइज में चेंजेस आएगा, उसके शेप और साइज में चेंजेस आएगा जब भी लोड या स्ट्रेस अप्लाई करेगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका डिफॉर्मेबल बॉडी। वो क्या कहलाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड मटेरियल किसको कहेंगे, बोलिए? रिजिड मटेरियल जिसके जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे अ मटेरियल डज नॉट गो अंडर चेंजेस शेप एंड साइजेस, दैट मटेरियल इज कॉल्ड रिजिड मटेरियल। यानी कि जब भी स्ट्रेस या फोर्स लगाएंगे उसके मटेरियल में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका रिजिड मटेरियल। वो क्या कहलाएगा आपका रिजिड मटेरियल। समझ में आ गया? यस लिखा देंगे डिफिनेशन, है ना। उसके बाद आते हैं टफनेस में। उसके बाद आते हैं आपका टफनेस में। टफनेस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फेल्योर। टफनेस, अच्छा टफनेस जो है क्या है, जब भी लोड अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल क्या करेगा, अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा मैकेनिकल एनर्जी। तो अपने अंदर क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा मैकेनिकल एनर्जी। उसका भी एक लिमिट है, लिमिट क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। तो टफनेस, आपसे हम क्वेश्चन करते हैं, टफनेस मटेरियल में रिक्वायर्ड है या नहीं? यस, डिजायरेबल है कि नहीं? यस, डिजायरेबल है ना। टफनेस क्या है, डिजायरेबल है ना। जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा, वो अपने अंदर क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, टफनेस करेंगे। यानी जितना भी मैकेनिकल एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे। ठीक है, समझ गए, है ना। लिख लीजिए, डाल लीजिए। डिफॉर्मेबल मटेरियल में क्या होगा, चेंज इन शेप एंड साइज व्हेन फोर्स या मूवमेंट अप्लाई। रिजिड मटेरियल में क्या होगा, डज नॉट चेंज इन ज्योमेट्री शेप साइज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ओके,